थोर एक गार्डियन है, इसकी वजह से ये इतना पावरफुल है। और ऐसे ही मार्वल यूनिवर्स में एक और कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम सेंट्री है, जो कि ये भी काफी पावरफुल है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स का एक सुपर बैटल करने वाले हैं, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिन और पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें थोर के ओरिजिन की, तो ये एक एसगार्डियन गॉड है जो 9 रेम्स का प्रोटेक्टर है। और थोर एक गॉड होने की वजह से इसके बाद जो पावर्स हैं वो सभी गॉडली हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना और हीलिंग फैक्टर। थोर की एज कई हजार साल है। थोर के पास थंडर की पावर्स हैं, जिसकी वजह से वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है और अपने लाइटनिंग से किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। थोर के पास 2 पावरफुल वेपन्स हैं, जो कि उरु मेटल से बना है और ये मेटल एमसीयू का मोस्ट पावरफुल मेटल में से एक है। और थोर के वेपन्स का नाम है म्योल्नर और स्टोन ब्रेकर। और थोर ने इसी स्टोन ब्रेकर से ओशियन फिस्टन स्टोन के कंबाइंड पावर को और पावर कर दिया था और साथ ही थानोस की छाती को भी चीर दिया था। थोर अपने ड्यूरेबिलिटी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया था। थोर साइटर को भी हरा चुका है, ये हल्क से फाइट कर चुका है। थोर एक कॉस्मिक एंटिटी को हरा चुका है और एक बार कॉमिक में थोर वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है। ये नेमोर को फाइट में हरा चुका है। ये एडवेंटियम से बने केबल को अपने हाथों से तोड़ चुका है। एक सेलेस्टियल को फाइट करके उसको डिफीट कर चुका है। ये प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और यहाँ पर जब गैलेक्टस अपने फुल पावर्स में था, तो यहाँ पर थोर गैलेक्टस को बड़ी आसानी से हरा चुका है। ये सिल्वर सल्फर के होस्ट बिल्ड को भी नॉकआउट कर चुका है और शायद इसको तोड़ पाना किसी दूसरे कैरेक्टर के बस का नहीं है। इसके बाद चलिए बात करते हैं सेंट्री के ओरिजिन और पावर्स की। तो इसका रियल नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड होता है, जिसको बॉब भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम सेंट्री कॉमिक ओरिजिन और मूवी ओरिजिन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्री कॉमिक ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहले एक नॉर्मल सा ह्यूमन था, जो कि इसको नशे की लत लगी हुई थी। और एक दिन ये एक लैब में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट सीरम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जो कि वो सीरम बनकर तैयार भी था। और उस सीरम को रॉबर्ट पूरा पी जाता है। इसके बाद ये बन जाता है एक सुपर ह्यूमन, और इसके बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो बनता है सेंट्री। तो इसके बाद अगर सेंट्री के मार्वल के मूवीज के ओरिजिन की बात करें, जो कि हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में देखने को मिल चुका है, तो ये मलेशिया कंट्री से बिलोंग करता है। जो कि पहले रॉबर्ट रेनॉल्ड एक गरीब फैमिली था, जहाँ पर रॉबर्ट के घर में और कई तरह के प्रॉब्लम होने की वजह से ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और फिर एक वेलेंटीना नाम की एक लेडी होती है, जो कि एक साइंटिस्ट से बॉब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा के उसे सेंट्री बना देती है। इसके बाद ये काफी पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वेलेंटीना बॉब को एक सूट देती है। इसके बाद ये बनता है सेंट्री। तो अगर सेंट्री की पावर्स की बात करें, तो ये मार्वल के सभी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, हीट विजन, फ्लाई और एक गायब भी हो सकता है। सेंट्री किसी भी तरह की एनर्जी को ऑब्जर्व करके उससे एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। सेंट्री मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है या रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सेंट्री मैटर और रियलिटी को तभी मैनिपुलेट कर सकता है जब वो अपने द वाइट पर्सनालिटी में हो, क्योंकि द वाइट पर्सनालिटी सेंट्री की पर्सनालिटी से ज्यादा पावरफुल है। और सेंट्री गॉड ने सिम्बियोट को भी मार चुका है और एक गॉड ऑफ एरिस को भी बेस से चीर दिया था। तो ये किसी भी चीज को बिना छुए उसको कंट्रोल कर सकता है, ये रियलिटी को चेंज कर सकता है। तो इन दोनों ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं इन दोनों बैटल्स की। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स एमसीयू के काफी पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। तो अगर दोनों कैरेक्टर्स की फीट्स की बात करें, तो सेंट्री लाइट की स्पीड में फ्लाई कर सकता है। सेंट्री गॉड ऑफ एरिस को बीच से चीर चुका है, द थिंग को भी हरा चुका है। वर्ल्ड वार हल्क में सेंट्री हल्क को शांत कर चुका है। वही अगर थोर की बात करें, तो थोर को कई हजार सालों का बैटल का एक्सपीरियंस है। ये ब्लैक विंटर को भी हरा चुका है, जो कि एक ऐसे कॉस्मिक एंटिटी है जो कि खुद के भूख को शांत करने के लिए यूनिवर्स को भी खा चुका है। किंग ब्लैक कॉमिक में जब नल अर्थ पर आता है, जहाँ पर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, और जब सेंट्री नल का सामना करता है, तो जहाँ पर नल सेंट्री को बेस से चीर देता है। और इसी इवेंट में जब नल का सामना थोर से होता है, तो यहाँ थोर अपने म्योल्नर से नल के जबड़े को तोड़ देता है और अपने लाइटनिंग अटैक से नल पर अटैक करता है, और यहाँ पर थोर नल को डिफीट कर देता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि थोर सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब थोर की फाइट सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी द वाइट से होता है, तो एक बार जब कॉमिक में सेंट्री की द वाइट पर्सनालिटी लोकी को मार देता है, तो इसके बारे में जब थोर को पता चलता है, तो अपना भाई के बदला लेने के लिए आता है, द वाइट को मार देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोर सेंट्री और द वाइट को हरा सकता है। तो क्या होगा जब अगर थोर की फाइट सेंट्री सबसे पावरफुल फॉर्म डेड सीड सेंट्री से हो? तो जैसा कि हमने यहाँ पर सेंट्री सबसे पावरफुल फॉर्म डेड सीड सेंट्री को लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोर के सबसे पावरफुल वर्जन रियन किंग थोर को भी लेने वाले हैं। तो अगर रियन किंग थोर की पावर्स की बात करें, तो ये रियन मैजिक कर सकता है, ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, ये टाइम मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी चेंज कर सकता है, ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और रियन किंग थोर चाहे तो ये किसी भी कैरेक्टर के सोल को बाहर निकाल कर उसको मार सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्री और द वाइट से ज्यादा पावरफुल
पावरफुल थॉर है। वही सेंट्रिक सबसे पावरफुल फॉर्म दिस इज सेंट्रिस है। थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन रिन किंग थॉर है, तो इसलिए इस बैटल का विनर थॉर ही होगा।